आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेके। पिछले दिनों आपने सुना होगा श्री मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनका बयान आया कि भारत को इस समय जनसंख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि हमारा रेशियो रेट जो जनसंख्या का है 2.1 से कम आ रहा है, और ये उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया। अब इस परिप्रेक्ष्य में सवाल उठते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि पिछले कई सालों से 1956 से भारत की जनसंख्या नीति लागू है सरकार की, और उस पर बहुत करोड़ों रुपया खर्च भी किया गया। फिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि जो मोहन भागवत जी को ऐसा एक बयान देना पड़ा कि हमें जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो उसके और कोई कारण मुझे नज़र नहीं आया। सबसे ज़्यादा जो कारण है, उनको चिंता है कि जनसंख्या असंतुलन की वजह से, कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ती जाए और दूसरा उस पर कंट्रोल ना करे, और इस तरह से दूसरे पे वो दबाव बनाए, जनसंख्या वृद्धि करके हमारी कल्चर को चेंज करे। इसी वजह से उनकी ये समस्या प्रमुख है। अब रहा ये कि अगर एक वर्ग, जैसे कि अगर हम साफ कहें, हिंदुओं ने ये मान लिया या अन्य जातों ने, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, उन्होंने अपने सरकार के साथ चले और इस बात को समझा, और एक धर्म जो कि मुसलमान हैं, एक धर्म की आड़ लेकर कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने एक धर्म की झूठी आड़ लेके अपनी जनसंख्या वृद्धि बराबर रखी। उसके पीछे कारण, और अगर वो नहीं मानते तो हम उनको कैसे मनवाएं, ये हमें देखना है। ना कि ये कि हम फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाएं कि पहले हमने अपनी जनसंख्या घटाई, अब हम उसको दोबारा बढ़ाने पे लग जाएं। कभी हम सरकार की तरफ से ध्यान दें, कभी जैसा सरकार कहे। क्या जनता ऐसी हो गई पागल कि जो सरकार कहे उसको अंधानुकरण करने लगे, वही चीज हम मानने लगे, बार बार वैसा ही करने लगे जैसा सरकार की पॉलिसी हो? वो चीज भी ठीक नहीं लगती कि एक वर्ग तो ऐसा करता रहे। सबसे बड़ी बात है कि हम सब देख रहे हैं जनसंख्या ज्यादा होने से होने वाले नुकसान कितने भयावह हैं, कितने बड़े हैं, और उससे हमारे समाज को क्या क्या नुकसान हो रहा है, हम उस पर चर्चा करें। सबसे बड़ा समाचार तो ये मिलते हैं रोजाना प्रदूषण के। कभी दिल्ली बंद करनी पड़ती है, कभी कुछ। देखिए, ज्यादा लोग होंगे तो आवागमन भी होगा, तभी तो वो काम करेंगे। ज्यादा जनसंख्या का फायदा क्या है कि आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमिस्ट को यही एक नुकसान सताए रहता है कि जनसंख्या घटने से इकोनॉमी घटेगी। वो निर्मूल है, उनका वो सोच निर्मूल है। वो इसलिए निर्मूल है कि जब जनसंख्या घटेगी तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमारी उम्र बढ़ेगी, हम ठीक से लिविंग स्टैंडर्ड अपनाएंगे, तो जनसंख्या हमारे प्रोडक्शन पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ना। तो रिजर्व बैंक का या इकोनॉमिस्ट का ये कहना कि जनसंख्या कम होने से देश की इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी, ये बिल्कुल बेकार की चीज है। हम वो जो हमारा सामान बचेगा या हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे मशीनीकरण करके, जैसे जनसंख्या घटी, लेबर नहीं आएगी। लेबर कहाँ से मिलेगी? जो चाइना में समस्या आई पिछले दिनों देखी गई, उससे चाइना के कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जनसंख्या घटने के बड़े नुकसान हुए। जापान में जनसंख्या घट रही है, उसके बड़े नुकसान हुए। उससे हम जैसा भारत देश जिसमें कि जनसंख्या एक्सेस है, उन बातों पे आके हम उनकी नीति अपना लें कि वो लोग जनसंख्या बढ़ाने को कह रहे हैं तो हम भी बढ़ाएं, ये चीज बिल्कुल गलत है। पता नहीं किसकी सोच, क्यों ऐसे करा उन्होंने। हमें जनसंख्या बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे मशीनीकरण से इतना उत्पादन बढ़ाया जाता है, कंप्यूटरकृत करके हमारे साजो सामान को, हमारी फैक्ट्रियों को बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की अभी गुंजाइश है। क्योंकि ज्यादा आदमी होने से ये सबसे बड़ी समस्या जो प्रदूषण की है, मल मूत्र, बढ़ता हुआ दायरा शहरों का, आसपास के जंगल कट जाना, उसकी वजह से डबल नुकसान होता है। एक तो पोल्यूशन बढ़ा, ऊपर से जंगल कट गए, यानी उस पोल्यूशन को साफ करने वाला तंत्र खत्म होता जा रहा है। हमारे शहर बढ़ गए, हमारा मलमूत्र नदियों में फेंका जा रहा है। तो नदियों की भी एक क्षमता है पानी को साफ करने की, कि वो पानी बहेगा, कितनी देर में साफ होगा, कितनी देर में उसकी गैसेज निकलेंगी और वो मिट्टी दोबारा से मिट्टी बन जाएगी और निर्मल पानी रह जाएगा। उसकी एक क्षमता है। आप देख रहे हैं कितना केमिकल नदियों में जा रहा है। नदियों का जल
आज छूने लायक भी नहीं रहा। हम छूते हैं तो हाथ में एलर्जी हो सकती है, इतना खतरा हमारा नदियों से हमें पैदा हो रहा है। ये सब जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी वजह से है। और अगर जनसंख्या कम होगी तो हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा। अगर कम होने से ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी अभी एक्सपोर्ट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक्सपोर्ट कुछ करते ही नहीं, सब इंपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। मशीनीकरण करके हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बाहर से आना रिड्यूस करेंगे, इकोनॉमी में सुधार आएगा। और हम बाहर माल जो अपना भेजेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, उसकी वजह से इकोनॉमी में हमारा सुधार आएगा। जनसंख्या बढ़ाना एक उपाय नहीं है। पता नहीं मोहन भागवत जी को ये जनसंख्या बढ़ाने की एडवाइस किसने दी, क्यों दी, उनके दिमाग में ऐसा केवल इसी वजह से आया कि जो हमारे संतुलन एक वर्ग को बढ़ने की वजह से हिंदुत्व का जो नुकसान हो रहा है, या जो हमारी कल्चर का नुकसान हो रहा है, हमारी अस्मिता खतरे में पड़ रही है, केवल उनका यही है। अब हमें उपाय क्या करने चाहिए कि जो जनसंख्या की नीति है वो दूसरा वर्ग भी उसको माने। हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उनसे वो चीज, वो तर्क मनवा सकें। कैसे नहीं मानेंगे वो बात, जब हम देख रहे हैं देश के लिए नुकसानदायक है। अब एक बात बताइए, जब एक आदमी के 10 बच्चे हो रहे हैं और 10 बच्चों के हिसाब से उसको फ्री राशन मिल रहा है, फ्री पढ़ाई मिल रही है, तो 10 बच्चे पैदा करने में उनको क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ आपने एक प्रबुद्ध वर्ग को, अच्छे वर्ग को, जो सरकार के साथ हमेशा अवेयर रहते हैं, वो अपनी जनसंख्या घटाते जा रहे हैं, यानी कि अच्छी जनसंख्या तो घटती जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ाते हैं उनको हम पनिश करें, ना कि जो अच्छे लोग जो सरकार के साथ चलते हैं, एक प्रबुद्ध वर्ग है जो सरकार के साथ चल रहा है और देश के बारे में चिंता करता है, उनको हतोत्साहित करें। तो अब हमें अगर 10 किसी के बच्चे हो रहे हैं और आप 10 लोगों का अनाज उनको मुफ्त दे रहे हैं, तो उनको जनसंख्या बढ़ाने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा, वो तो बढ़ाते जाएंगे। धर्म की आड़ लेंगे, हमारे धर्म में नहीं बढ़ सकता। तो हम आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या आज़ादी के समय 1947 में लगभग 7% भारत में रह गई थी, आज एक अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार 30% को वो पार कर चुकी है। और हर जगह, जब हम 1977 में फरीदाबाद आए तो यहाँ कोई बुर्के वाला या जालीदार टोपी का दिखाई नहीं देता था। आज उनमें धर्मांधता भी बढ़ी और उनकी जनसंख्या भी बढ़ी, चारों तरफ वो दिखाई देते हैं। और हवाई अड्डों पे चले जाओ, खूब दिखाई देते हैं। अच्छे रेलवे के फर्स्ट क्लास में चले जाओ, खूब दिखाई देते हैं। उनकी माली हालत भी अब पहले जैसी नहीं है। सरकारों ने उनकी मदद करके, उनको पैसा देके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक के नाम पे, जो कि अल्पसंख्यक है नहीं, अब उनको बेनिफिट सरकारें दे रही हैं। जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, अन्य जाते हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको अभी भी अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। अल्पसंख्यक का कहने का अर्थ परोक्ष रूप से वही होता है कि मुस्लिमों की बात हो रही होती है। सरकार को अपनी इन नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। हमें उनको जनसंख्या बढ़ाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और जनसंख्या कम हो। अब रहा जनसंख्या कम करने से जो हमारी अर्थव्यवस्था कम होगी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया पास्ट में कि हमारी अर्थव्यवस्था कम नहीं होगी, बल्कि पोल्यूशन कम होगा, हमारी हेल्थ सुधरेगी और हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी उम्र बढ़ेगी, तो कंजप्शन इंटरनल भी वैसी की वैसी बनी रह सकती है। ये नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन कम होगी। और प्रोडक्शन बढ़ाकर हम एक्सपोर्ट करके अपनी फॉरेन करेंसी अपना हम मजबूत कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, डॉलर का रेट भी कम कर सकते हैं, तो सस्ता भी मार्केट होगा, लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी क्योंकि डॉलर सस्ता होगा, व्यापार डॉलर में होता है। और वो तो बात दूसरी है कि मोदी जी लगे हुए हैं कि हम रुपए में बिजनेस करें, वो तो जब होगा होगा, हो ही रहा है, वो अपने स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को ये देखना चाहिए कि आप केवल एक वर्ग को फायदा पहुंचाते रहें, इस तथाकथित कि हमारे वोटों का नुकसान ना हो, वो हमें उस स्थिति से ऊपर आना होगा। मैं नहीं कहता कि मोदी जी के लिए कि मोदी जी वोटों की राजनीति करते होंगे, उनके मन में यह है कि कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, भूखा ना सोए,
लेकिन जिसने पैदा किए हैं, जो वो बच्चे जो पैदा हो गए, उनका मैं मानता हूं कि दोष नहीं है। वो तो पैदा हो गए, उनको एजुकेशन भी मिले ताकि वो आगे कम से कम ऐसे ना बने। लेकिन जिसने पैदा किए हैं, इसका मतलब वो सक्षम था, 3 बच्चे पैदा करे, 20 बच्चे पैदा करे, है ना? वो सक्षम था, तो उसको क्यों आप दे रहे हो 10-10 लोगों का अनाज, या उनको सब्सिडी, एजुकेशन की सब्सिडी? वो पढ़ें लिखें, बच्चों को एजुकेशन तो सब करो, लेकिन चिकित्सा सुविधाएं हैं, आवागमन की सुविधाएं, उनको सब्सिडी हैं, ये सब सरकारी नौकरी है। जब वो सरकार के साथ नहीं है, सरकार के कहने में नहीं है, तो आप सरकारी नौकरियां उनको क्यों दे रहे हो? उनको इमीडिएटली सरकारी नौकरी। हाँ, तीसरा बच्चा किसी किसी कंडीशन में अलाउ किया जा सकता है, जैसे पहले 2 बच्चों में कोई विकलांगता हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या दूसरा बच्चा जुड़वा पैदा होके 3 हो गए हों, ऐसे में उनको रिलैक्स किया जा सकता है। आज जनसंख्या थोड़ी थोड़ी करके बढ़े, उसकी जरूरत भी नहीं है। आज वास्तव में जनसंख्या रिड्यूस करने की जरूरत है। जब हम 1977 में थे, तब हमें बताया भारत की जनसंख्या 50 करोड़ को पार कर रही थी, करने वाली थी। उस समय से ये चिंता आ रही है कि हम कैसे इतनी जनसंख्या को संभालेंगे, कहाँ से अनाज लाएंगे, कहाँ से दूध लाएंगे। आज हम 1.5 अरब हो गए, फिर भी सब चीज उपलब्ध है, बल्कि कहिए पहले से ज्यादा उपलब्ध है। क्योंकि उस दौरान एक माँ को दिल्ली के अंदर दूध नहीं मिलता था अपने बच्चों को देने के लिए। आज दूध इतना अवेलेबल है, जब जाओ खरीद लो। ये कैसे हुआ? ये तंत्र को सुधारने से हुआ कि दूध जो गांवों में बर्बाद हो रहा है वो शहरों में आए, मिले, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। इस तरीके से ये चीजें सुधारी गई। तो हमें सुधारना अपना तंत्र है। जनसंख्या रिड्यूस करेंगे, मशीनीकरण करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा, इस चीज की आवश्यकता है। मेरा एक आर्टिकल मैंने एक लिखा भी है, उसमें अपनी बातों को ठीक से समझाया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वो। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये एपिसोड खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी तरह के अगले विचार में। अगर आपको इसमें मुझे कुछ कहना है तो आप जरूर नीचे कमेंट में कहीं भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।